सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को निकाह की मजलिस में जमा फ़रमाया। अल्लाह हमारी इस मजलिस में जमने और जुड़ने को बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमाए। खुसूसन निकाहों में जाना मेरी आदत नहीं है, लेकिन मोहम्मद इरफ़ान हमारे तालिब इल्म रहे हमारे मदरसे के, और शुरू से ही कहा करते थे कि इंशाअल्लाह मैं ये निकाह खानक़ाह में करूँगा और तुम्हारे हाथ से पढ़ाने लगाऊँगा। मैं कहता था ठीक है, लेकिन आज तो बिल्कुल तकाज़े वाला दिन है। अभी मुझे कड़पा के लिए सफ़र तय हुआ है और इनके ससुराल वालों की तरफ से थोड़ा मामला ऐसा हुआ कि वो निकाह यहीं करना चाहते। खानक़ाह में आना, बेतम चरला आना और ज़्यादा तंगी का मसला था, तो हमने इजाज़त दे दिया, ठीक है भाई तुम कर लो। बोले कि जी तुम्हें आना पड़ेगा। अब तो फिर भी उनकी रियायत रखते हुए तो बस जाते जाते सफ़र में कि चलो वक्त मुतय्यन कर लिए कि भाई इस वक्त तक अगर हो तो हम आ पाएंगे, तो इस मुनासबत से यहाँ पर आएँ। अल्लाह ताला इस निकाह को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। तो जब आ ही गए हैं तो निकाह से पहले दो चार बातें और हम कर लेना ज़्यादा अच्छा है, ताकि बैठने वालों को भी कुछ नफ़ा हो और दूल्हा भी बेचारा जो तलब कर रहा था कि भाई मुफ्ती साहब आना मेरा निकाह पढ़ाने, और वो भी खुश हो जाए, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। बस पहली बात तो ये याद रखो, अच्छी नीयत से निकाह करना। अच्छी नीयत का मतलब क्या है? सब लोगों की नीयत तो अच्छी होती है कि भाई शादी करने से कट्नम मिलेगा, शादी करने से बीवी आएगी, शादी करने से माल मिलेगा, शादी करने से ख्वाहिश पूरी होगी। हर आदमी अपने बिसात से कोई ना कोई नीयत करता है जी, लेकिन नहीं, अच्छी नीयत का मतलब यह है, ध्यान करो बात की तरफ, आवाज़ें ना करो। अच्छी नीयत का मतलब यह है, आँखों की हिफाजत के लिए, शर्मगाह की हिफाजत के लिए, नेक औलाद की गर्ज से निकाह करना, नेक औलाद की गर्ज से निकाह करना, याद रखो ये बात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, वो हिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। ये सूरह निसा की आयत है। इन औरतों को छोड़कर तमाम औरतों के बारे में यह हलाल कर दिया गया कि तुम अपना माल बतौर मेहर खर्च करके उन्हें अपने निकाह में लाना चाहो, बशर्ते कि तुम उनसे बाकायदा निकाह का रिश्ता कायम करके इफ़्फ़त हासिल करो। सिर्फ शहवत और हज़्ज़ नफ्स मकसूद ना हो, बल्कि इफ़्फ़त हासिल करो। इफ़्फ़त अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते कि इसके अंदर आँखों की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत और नेक औलाद की नीयत, ये सारी चीज़ें इसमें मुश्तमिल हैं। इसलिए जो कोई भी निकाह करे, इन नीयतों के साथ निकाह करना चाहिए। भी दूल्हा तो ये नियत करेगा, तो उसके माँ बाप क्या नियत करेंगे? उसके माँ बाप ये नियत करें कि हमें दामाद आएगा, दामाद की तरफ से हमें और रिश्ता दामादी मिलेगी हमें, और हमें अजर भी मिलेगा, हम औलाद की
हम बेटी की तरबियत करके उसके निकाह में देंगे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करेगा। और वो लोग समझेंगे कि भाई हमारे लिए बहू आएगी, हमारे घर के लिए चिराग होगी, हमारे घर में खुशियाँ आएंगी और हमारी नस्ल बढ़ेगी। हाँ, और वो बहू नहीं बल्कि बेटी है, फिर वो मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे, मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। भाई पहली बात तो यही है निकाह की, भाई अच्छी नीयत के साथ शादी करें। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शादी के बाद, निकाह के बाद ज़ौजैन में अल्लाह अपनी तरफ से मोहब्बत डालते। लेकिन आजकल ये बुरी रस्म चल पड़ी है, पहले मोहब्बत करो फिर उसके बाद निकाह करो, कि जिसको हम नहीं देखेंगे, जिसको हम पहले नहीं जानेंगे, उसमें मोहब्बत कैसे पैदा होगी। हाँ, मोहब्बत देखने से नहीं, देखने से जो मोहब्बत पैदा होती है वो शहवत होती है। मोहब्बत अल्लाह के डालने से आती है और अल्लाह अपने फजल से मोहब्बत को डालते हैं। अल्लाह अपने फजल से डालते हैं। और हुक्म है देखने का। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल-मुग़ीरा उन्ज़ुर इलैहा फ़इन्नहु अहरा अन युक़दमा बैनकुमा। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुग़ीरा से फरमाया, उसको देख लो, इसलिए कि तुम्हारे दरमियान मुआफ़क़त और मोहब्बत पैदा करने में ज़्यादा मुईन है। अब एक बार देखकर शादी से पहले एक नज़र देखकर शादी कर लेना, ये सुन्नत के दायरे में और ये ज़रूरत के दायरे में, ये मुस्तहब के दायरे में आ गया। अब 6-6 साल से, 2-2 साल से, 4-4 साल से, 5-5 साल से पार्कों में फिर रहे हैं, होटलों में घूम रहे हैं और रात दिन मिल फिर के बढ़ के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें शरीयत में नहीं हैं और ये सारी गुनाह की चीज़ें हैं और इसके ज़रिए से माँ बाप को गुनाह मिलेगा। एक नज़र देखने का मतलब है कि बस शादी से पहले, शादी के बाद मोहब्बत के युसीब के लिए, मोहब्बत के पैदा होने के लिए ये एक ज़रिया है। एक नज़र देख लो, इसमें कोई हर्ज नहीं। शरीयत ने इसको इस्तेहबाब के दर्जे में करार दे दिया है और इसको हम इस्तेमाल करके अब ज़िंदगी भर जो है हम उसके साथ सालों साल मिलकर फिरें और फिर बाद में एक को रिजेक्ट करें, फिर दूसरे को रिजेक्ट करें। पता नहीं इस तरह से ज़िंदगियों में और कितनी वीरानी आ रही है और कितने जिना के दरवाजे खुल रहे हैं और माँ बाप के सरों पर कितना गुनाह का बोझ चढ़ रहा है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जिससे निकाह करना है कि वो उसको एक नज़र दिखा सकते और उसके बाद फिर निकाह का पैगाम, फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये शादी मुनासिब है। ये नहीं कि भाई बस मोहब्बत करके शादी कर लिया। जो लोग मोहब्बत करके शादी करते, और हमने 90% बल्कि 99% ये देखा है कि शादी के बाद उनमें नाइत्तेफाकी हो जाती है। और जो निकाह बड़ों की तरफ से और सुन्नत के मुताबिक करते और उसके अंदर अल्लाह ताला खैर डालते और उनकी जोड़ियाँ, उनकी मोहब्बतें बरकरार और बाकी रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये है, निकाह सादगी से होना चाहिए। अब जैसे इन्होंने भी जो है कोई ज़्यादा खर्च नहीं किया है, मुख्तसर लोगों को ही बुलाया है और मस्जिद में निकाह कर रहे हैं। हाँ भाई इरफान, होना तो ये खानका में था निकाह, बस यहाँ हो रहा है, फिर भी तुम्हारी दरख्वास्त पर मैं आ गया हूँ, अल्लाह कबूल फरमा ले जी। कि देखो कि इंशाअल्लाह निकाह में कि लड़की वालों का ख़र्च कम हो और जो है लड़का मेहर अच्छा खासा दे, और निकाह वही अच्छा है जिसके अंदर फजूल खर्ची और तकल्लुफ़ात और बिल्कुल रसूमात और बिल्कुल ना हो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़मुन निकाह बरकतन ऐसरहा मऊनतन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसमें ख़र्च कम से कम हो, जिसमें ख़र्च कम से कम हो। इस एतबार से कि भाई निकाहों में ख़र्च को कम करना, कि ज़्यादा दिखाना और ज़्यादा खर्च करना किन चीज़ों में, याद रखो ये बात, आदमी अपनी मालदारी पूरी की पूरी शादी में और जो है दावतों में दिखाते। मालदारी वहाँ पर दिखाओ, भाई मस्जिद बनाओ,
मदरसों के लिए कमरे बनाओ, गरीबों के लिए घर बना के दो जी। मस्जिद के लिए जो है चटाइयाँ बिछाओ, मस्जिद के लिए पंखे ले आओ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। मस्जिद का चंदा तो 100 रुपये देते एक साल में, बेटी की शादी में 10 लाख खर्च करते। ये कहीं की मालदारी है भाई? अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहें अगर कोई, तो उनके पास चिल्ला लगाने के लिए 2000 नहीं है और बेटी की शादी में 20 लाख हैं। ये कहीं की मालदारी है भाई जी? हाँ, निकाह और शादी ये मालदारी दिखाने की चीज़ नहीं है। मालदारी दिखाने की चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च कर कर मालदारी दिखाना, अल्लाह को दिखाना, अल्लाह के लिए खर्च करना। ये दुनिया वाले खाएंगे भी और कोई ना कोई नाम रख के जाएंगे। इसलिए इस निकाह में ये 3 बातें ज़रूर याद रखो। हर निकाह में 1, 2, 3 बातें, मतलब मैं बताते रहता हूँ, 2-3 बातें तो कम से कम। पहली बात यह है कि अच्छी नीयत से शादी करना, और दूसरी बात यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से हुक्म दिया कि एक नज़र देखकर और शादी करना, और मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आएगी। और जिस तरह से आजकल दुनिया में हो रहा है कि लव मैरिज या मोहब्बत की शादी, ये बिल्कुल फसाद और जो है बुरी चीज़ है। इससे अपने बच्चा और बच्चियों को बचाने की ज़रूरत है। और तीसरा, निकाह में ख़र्च कम हो, और लड़की वालों का ख़र्च तो बिल्कुल ही कम हो, और जो है मस्जिद में निकाह हो सादगी के साथ, और जो भी उस वक्त की मुनासिबत से, और जो अपने करीब के उलमा से पूछकर, और जो मुनासिब हो इस तरह से करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो अभी निकाह होगा, और निकाह की मजलिस के बाद और फ़ौरन दुआ होगी इंशाअल्लाह। और हमारा दोपहर का खाना तो इंशाअल्लाह कड़पा में है, अगर ज़िंदगी रही तो फिर आगे देखेंगे जी। ठीक है, वो पर्चा ठीक है, इंशाअल्लाह दुआ कर ले जी। पहले खुतबा पढ़ देता हूँ, फिर इजाबत कबूल के बाद दुआ हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बारकल्लाहु लकुम व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। इजाब कबूल आप करो इंशाअल्लाह। ठीक है, अच्छा दुआ कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलाम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, इस निकाह में बरकत अता फरमा, नेक और साले औलाद का ज़रिया फरमा।
ज़ौजैन में मोहब्बत अता फ़रमा, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत अता फ़रमा, नेक और साले औलाद का ज़रिया फ़रमा, ज़ौजैन में मोहब्बत अता फ़रमा। जिस तरह से अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत नसीब फ़रमा। इस जोड़ी को जन्नत की जोड़ी बनने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तेरे दीन की मेहनत करने में जो रुकावटें हैं अल्लाह उन रुकावटों को दूर फ़रमा। अल्लाह जो नेक अज़ाइम हैं और उसको पूरा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फ़रमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फ़रमा। हाज़रीन मजलिस को कबूल फ़रमा। अल्लाह इस निकाह में जो 3 बातें बताई गई हैं उन बातों पर सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। अल्लाह बच्चा बच्चियों को बुरे रास्ते से, गलत रास्ते से बचा कर सही वक्त पर निकाह कर देने की अल्लाह पूरी मजलिस वालों को और पूरे हाज़रीन को कबूल और मंजूर फ़रमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को अपने फ़ज़ल से, अपने करम से कबूल और मंजूर फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ ठीक है भाई इरफान, नियत कर ले इंशाअल्लाह कि भाई 3-3 दिन की तरतीब पूरी करके मस्तूरात के साथ, और चिल्ला और बैरून में भी वक्त लगाएंगे। मजबूत नियत कर ले बा, तो फिर हम चलते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।